तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने पॉलीमराइजेशन का स्टार्ट लिया हुआ है और पॉलीमराइजेशन पर आज लेक्चर 01 है। असल में हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन की एक लंबी सीरीज़ स्टार्ट है। 94 लेक्चर इस पर आज आ रहा है और अल्कीन्स 48 लेक्चर है। अल्कीन का आखिरी टॉपिक है पॉलीमराइजेशन। इस पर 2 लेक्चर आए हैं, 3 लेक्चर आएंगे। तो रिएक्शन ऑफ अल्कीन में 20 है और पॉलीमराइजेशन पर लेक्चर 01 है। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। पॉलीमराइजेशन किसे कहते हैं कि हमने क्या करना है कि लेट्स सपोज हम एक कोई दीवार बनाना चाहते हैं। इस पर लेक्चर 01 है, इसकी डिटेल आएगी, मैकेनिज्म इसके बाद लेक्चर में तफसील से कर दूँगा। आज सरसरी जो मेन बातें हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं अगर कोई दीवार बनाना चाहता हूँ तो इस दीवार बनाने के लिए मुझे ईंटों की ज़रूरत रहेगी। मैं ऐसे एक ईंट लूँगा, इसके साथ दूसरी ईंट लूँगा, इसके साथ तीसरी ईंट लूँगा, चौथी ईंट लूँगा। इस तरीके से यहाँ ईंटें लेते रहूँगा और मैंने ये दीवार को कंस्ट्रक्ट करना है। मैंने ईंटें ली हुई हैं और इस दीवार को क्या करूँ, कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। ये वॉल है मेरे पास और मैं इसको कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। इसमें जो ईंटें हैं ना, ईंटें जिससे दीवार बनी है, इसको आप मोनोमर समझें। मोनोमर ये ईंटें जिससे ये दीवार बनी है और ये जो सारी दीवार है, इस सारी दीवार को आप पॉलीमर समझें। पॉलीमर। तो अल्कीन के अंदर हम ये देखा है पॉलीमराइजेशन इन अल्कीन हम देख रहे हैं ना। मेन टॉपिक हमारे पास है पॉलीमराइजेशन इन अल्कीन। अल्कीन के केमिकल रिएक्शन है, अल्कीन में पॉलीमर्स बनना। तो ये देखा गया है कि अल्कीन्स के जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स, ये मिलकर बड़ा यूनिट्स हमें बना कर देते हैं। इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन का नाम दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है इसकी डिफिनीशन आप थोड़ी सी देख लें। डिफिनीशन को आप देखें थोड़ा सा, डिफिनीशन को, पॉलीमराइजेशन की जो डिफिनीशन हमारे पास मौजूद है। क्या डिफिनीशन हमारे पास की आएगी? द प्रोसेस इन विच वो प्रोसेस इन विच द थाउजेंड्स of monomers combined chemically combine होंगे and formed पॉलीमर और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे पॉलीमर। इस कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। इसको नाम दिया जाएगा पॉलीमराइजेशन। तो ये पॉलीमराइजेशन की तारीफ है कि हम हज़ारों की तादाद में मोनोमर्स लेंगे और उन मोनोमर्स को आपस में बना लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, केमिकली कंबाइन कर लेंगे, चेन बना लेंगे बड़ी सी, और इससे एक बड़ा हमारे पास जो है बड़ा एक मॉलिक्यूल्स बनेगा, पॉलीमर्स बनेगा, जिसको नाम दिया, इस प्रोसेस को नाम दिया जाएगा पॉलीमराइजेशन। ये जो प्रोसेस है ये हमारे पास क्या कहलाएगा? पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस कहलाएगा। अब इसमें क्या है कि एक छोटा सा रिएक्शन आपकी किताब में दिया गया है। वो क्या दिया गया है कि अल्कीन दिया गया है इस तरह, अल्कीन C डबल बॉन्ड C और यहाँ CH2, यहाँ CH2, इथीन आपके पास दिया गया है और इसके N मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं। इथीन के हमारे पास जो है N मॉलिक्यूल लिए गए हैं। ब्रैकेट में बंद करते हो, नहीं करते आपकी मर्ज़ी है, किताब वाले नहीं किया तो आप भी ना करें। इसके हमने N मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं, ठीक है, हज़ारों की तादाद में इसके मॉलिक्यूल्स हैं। और हमने क्या किया है कि
इसको हमने जो है पॉलीमर में चेंज करवाना है। तो सूरत हाल क्या बनेगी कि यहाँ CH2, यहाँ CH2, इसको ब्रैकेट में बंद कर लें और N को यहाँ ले आए N को यहाँ ले आए, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हमारे पास मौजूद हैं इसको आप इस सूरत में ले आए। यहाँ एक बॉन्ड खाली करा दें और यहाँ एक बॉन्ड खाली करा दें। तो ये हमारे पास जो है पॉलीमर बनेगा, लंबी चेन होगी। ये क्या बनेगा? पॉलीमर। पॉलीमर हमारे पास बनेगा। ये रिएक्शन जब हम करवाना चाहते हैं तो याद रखें ये थर्मोडायनामिकली फेवर रिएक्शन है। थर्मोडायनामिकली ये रिएक्शन फेवर करता है, हीट को फेवर करता है। तो आपने जो है यहाँ पर जो है थर्मोडायनामिकली फेवरेबल रिएक्शन है, फेवरेबल रिएक्शन है। यानी आप जो है इसको एट हाई टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन आपको करना होगा, यानी ज़्यादा टेम्परेचर पर आपने ये रिएक्शन करना होगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर हम टेम्परेचर रखते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड एक, और प्रेशर हम रखते हैं, प्रेशर जो है हम रखते हैं प्रेशर 400 ATM। हमने 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना है और प्रेशर जो हमने रखना है यहाँ पर 400 कुछ तरफ चलेगी, ये हो जाएगा 2000, सर गलती हो गई 2000 ATM, सर गलती न किया करें। हाँ, प्रेशर हाई प्रेशर आप रखेंगे, थर्मोडायनामिकली फेवर रिएक्शन है, इसको याद कर लें। ये टाइम डी कैट इस पर सवाल करती है, लोअर टेम्परेचर पर होगा, हाई टेम्परेचर पर होगा। ये हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है। तो इस वजह से हमने यहाँ प्रेशर को 2000 ATM रखना है और टेम्परेचर को हमने रखना है कितना, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। और याद रखें ये रिएक्शन जब भी आप करवाना चाहते हैं एट लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, एट लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन आपको ट्रेस अमाउंट में चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। ज़्यादा मिकदार में अगर ऑक्सीजन होगी तो आपने कंबस्शन रिएक्शन पढ़ा है कंबस्शन रिएक्शन होगा, अल्कीन के अंदर कंबस्शन रिएक्शन होगा, और कंबस्शन रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो हमने क्या करना है कि ट्रेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्शन करवाना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो आपने लेनी है वो ट्रेस अमाउंट में है, कम मिकदार में हो, ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, ये कंडीशन आपको याद। अच्छा, ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन आपको यहाँ कैटलिस्ट भी इस्तेमाल करें, कैटलिस्ट भी इस्तेमाल करें, और यहाँ पर जो है पेरोक्साइड इस्तेमाल हो, कैटलिस्ट, इसके मैकेनिज्म पढ़ेंगे। और भी कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी आप लेना चाहते हैं, इसकी लेना चाहते हैं तो आप टेलुरियम टेट्राक्लोराइड यूज़ करें, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये कैटलिस्ट यूज़ करें। अच्छी क्वालिटी पॉलीमर लेना चाहते हैं आप, अच्छी क्वालिटी का पॉलीमर लेना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ करें, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को आप इस्तेमाल करें। तो इससे अच्छी क्वालिटी की जो है आपके पास जो है ये आएगा, पॉलीमर आएगा। या कैटलिस्ट आप यूज़ कर सकते हैं एल्यूमिनियम C2H5 होल थ्राइस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम को आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी कैटलिस्ट आप यूज़ कर रहे हैं, ये कैटलिस्ट है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें हाई क्वालिटी पॉलीमर आपको मिलेगा, हाई क्वालिटी पॉलीमर आपको मिलेगा।
अच्छी क्वालिटी पॉलीमर के लिए आपने ये कैटलिस्ट यूज़ करनी है, ठीक है। तो ETMD कैट के लिए इसको भी याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। इसको भी ETMD कैट के लिहाज से याद रखें, इसको भी ETMD कैट के लिहाज से याद रखें। ये चीज़ें ETMD कैट के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो है यहाँ पर हमने कैटलिस्ट जो मैंने यहाँ लिखा है पेरोक्साइड है। उसकी वजह यह है कि आपकी किताब ने लिखा हुआ है कि ये रिएक्शन जो हमारे पास स्टार्ट होता है वो हमारे पास होता है इनिशिएटर कैटलिस्ट सच एज पेरोक्साइड। इनिशिएटर कैटलिस्ट जो यूज़ होगी, ये कैटलिस्ट जो है इनिशिएटर है, इनिशिएटर रिएक्शन को स्टार्ट करवाएगी। तो जब मैकेनिज्म में पढ़ाऊंगा तो मैंने इस कैटलिस्ट को जो पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड की कैटलिस्ट जो मैं यूज़ कराऊंगा और मैकेनिज्म इसके बाद लेक्चर में इंशाल्लाह, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास जो है इनिशिएटर कैटलिस्ट यूज़ की जाएगी और कैटलिस्ट इब्तिदा करवाएगी, इनिशिएट शुरू करवाएगी और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाएगा। इस कैटलिस्ट को जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास यूज़ किया जाएगा इसका मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में यूज़ किया जाएगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाएगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ऊपर कुछ मैंने बातें तफसीलन की भी हुई अल्केन के अंदर। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन होती है, प्रोपगेशन होती है, टर्मिनेशन होती है। तो वो भी स्टेप इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आप किताब लिखते हैं कि हाँ जो कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, पेरोक्साइड करेंगे, वो इनिशिएटर होगी, रिएक्शन को स्टार्ट करवाएगी और मैकेनिज्म होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से स्टार्ट करवाएगी। और इसमें सूरत हाल जो बनती है हमारे पास वो कुछ इस तरह की बनती है कि हमारे पास जो होता है जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो लेट्स सपोज ये मेरे पास जो मौजूद है ये इथीन मौजूद है, ये इसका एक मॉलिक्यूल है H2C डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके से यहाँ पर जो है इसको थोड़ा साफ़ कर दूँ, ये ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन को आप थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं ताकि मुझे कुछ चीज़ समझाने में आसानी रहे। CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये मैंने छोटे छोटे मॉलिक्यूल ले रखे हैं अल्कीन के, इसको आप मोनोमर समझें, मोनोमर। ये भी मोनोमर है और ये भी मोनोमर है। उम्मीद है आप लोग को नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा तो कट गया होगा, चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा कट गया है, थोड़ा सा कैमरे को ठीक कर लेते हैं तो आपको नज़र आ जाएगा। हाँ थोड़ा सा ऊपर वाला कट गया है तो कैमरा ठीक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अभी तो ये मोनोमर से आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो जो मोनोमर्स हमारे पास मौजूद हैं, ये मोनोमर है, ये भी मोनोमर है, ये भी मोनोमर थोड़ा सा कटा हुआ है, समझ आ रही होगी आपको। तो क्या होता है कि ये बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट होगा। ये बॉन्ड जब आपस में शिफ्ट होते हैं ना इस तरीके से, तो क्या होता है कि ये एक CH2 ये दूसरा CH2 आपस में मिल जाएंगे, ये एक CH2 दूसरे आपस में क्या होगी, मिलते जाएंगे। थोड़ा सी सूरत हाल को चेक कर लें, इधर पॉलीमर को साफ़ कर दूँ, पॉलीमर साफ़ हो गया। तो क्या सूरत हाल रहेगी, ये एक CH2 दूसरा CH2 और तीसरा CH2। ये CH2 यहाँ से यहाँ बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो यहाँ मिल गया, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट यहाँ मिल गया। तो इस तरीके से जो है एक बॉन्ड यहाँ खाली, एक बॉन्ड यहाँ खाली, गहरी बात है। इसके ये 2 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड यहाँ खाली रह जाएगा ना, इस तरीके से ये यहाँ शिफ्ट हुआ है तो इसके एक बॉन्ड यहाँ खाली रह गया, दरमियान वाला ये जो है ये इधर भी बॉन्ड बना लेगा, इधर भी बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो आपके पास जो है मैंने यहाँ 3 मॉलिक्यूल लिए थे तो यहाँ पर 3 लगा दो इस तरह, तो ये पॉलीमर बन गया। क्या बन गया, पॉलीमर। और इस पॉलीमर में n की कीमत को मैंने 3 मॉलिक्यूल लिए थे ना, इसलिए n की कीमत मैंने 3 डाली है। इस तरीके से 1000 ऑफ मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, 1000 ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास मिलते हैं और इससे हमारे पास क्या होता है, पॉलीमर बनता है। और इसके बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, जो पॉलीइथाइलिन
जो आप यूज़ करते हैं, जिसको आप प्लास्टिक का नाम देते हैं, जिसको आप प्लास्टिक का नाम देते हैं, तो ये सारा पॉलीमराइजेशन से बनता है। पॉलीइथाइलिन, ये पॉलीइथाइलिन, ये सारा प्लास्टिक ही है। और प्लास्टिक का मटेरियल जितने भी आपको इस्तेमाल होगा, आप इसको प्लास्टिक के मटेरियल में हर जगह पर इस्तेमाल। आप किताब जो है इसके यूजेस के ऊपर बहुत सारी बातें लिख रही हैं कि इसका यूज़ होता है शॉपिंग बैग्स में, स्पोर्ट्स नेट्स में, डस्टबिन में, वाटर पाइप्स में, पैकिंग मटेरियल में, और केबल इंसुलेशन में। बहुत सारे स्पोर्ट्स बैग हैं, उसमें इसको इस्तेमाल आप करते हैं प्लास्टिक को। स्पोर्ट्स नेट्स हैं, उसमें आप इसको इस्तेमाल करते हैं। पैकिंग मटेरियल है, या केबल इंसुलेशन एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, केबल इंसुलेशन, केबल इंसुलेशन। एक तार होती है, उसमें से करंट पास हो रहा है। इंसुलेशन मानी अब उसमें से आप क्या करें, उसके ऊपर जो है प्लास्टिक की कवर होता है ना, वही तार को आप हाथ में लेकर घूम रहे होते हैं, उसमें आपको करंट नहीं लगता। जैसे आपके पास जो है, ये मेरे पास जो है, मुझे ये केबल इंसुलेशन है, ये प्लास्टिक के ऊपर। अब जो है इसके अंदर जो करंट मौजूद है, प्लास्टिक की वजह से ऊपर जो प्लास्टिक मौजूद है वो करंट बाहर नहीं निकल सकता और मेरे हाथ तरफ कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो इसको हम नाम देते हैं केबल इंसुलेशन। एक तार होती है, इस दूसरी तार प्लास्टिक उसके ऊपर लगा देते हैं, तो करंट जो है उसे बाहर नहीं निकलता, इसको केबल इंसुलेशन का नाम देते हैं। तो इसकी बहुत सारी यूज़ होती हैं। तो ये कुछ थोड़ा सा लेक्चर है इसको पॉलीमराइजेशन के ऊपर। लेक्चर 02 में इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे और उसको तफसीलन बात करेंगे। इसको नोट कर लें, शाबाश, मैं साइड पर हो रहा हूँ, नोट कर लें, शाबाश। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।